हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएच का महत्व देखिए 3 प्रकार से एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। पीएच का महत्व लिखो, या इस प्रकार से आता है सजीवों के लिए पीएच का महत्व बताइए, या तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। तो इन तीनों जो तीनों क्वेश्चन है इनका आंसर सेम ही है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में अगर इन तीनों में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको आंसर यही लिखना है। पहला हम लोग देख लेते हैं क्या है। हमारे शरीर का जो पीएच का मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है। अगर इससे बढ़ने या घटने से हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, ख़राब होता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है। जब इसका पीएच मान घटता है या बढ़ता है ना, तो हमारा स्वास्थ्य क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है, अर्थात बीमारी हम लोग को उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा, जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। वर्षा का एक पीएच मान होता है, जब वर्षा होती है और इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा ना, तो इस प्रकार की वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानियाँ होती है ये लिखना है आपको कि इस अम्लीय वर्षा से जो सजीव हैं, जलाशय जो है जैसे कि नदी हो गया, और उसमें जो पानी वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जिससे उसमें रहने वाली जो मछलियां हैं ना वो नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद में जो फसलें होती हैं वो भी कैसी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ओके, मतलब जल में रहने वाली मछलियां मर जाती हैं जबकि फसलें ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद में तीसरा हम लोग देखेंगे, जब हमारे मुख मतलब दांत, ओके, मुख कहने का मतलब क्या है, दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत का क्षय आरंभ हो जाता है। जब हमारा दांत का पीएच मान 5.5 से घटने लगता है ना, तो हमारा दांत क्या होता है, ख़राब होने लगता है। इससे बचाव हेतु हमें क्षार युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल में आप कोलगेट लिख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ कोलगेट लिख दिया है। आगे देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो अपने वर्षा का पीएच मान होता है, एक तो अपने दांत का पीएच मान होता है। वर्षा का पीएच मान 5.6 से जब कम होता है तब अम्लीय वर्षा होती है, और हमारे दांत का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब हमारा दांत का जो क्षय वो आरम्भ हो जाता है, मतलब दांत खराब होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो है ना, हम भूल जाते हैं कि वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है कि दांत का पीएच मान 5.5 हो जाता है, मतलब इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे याद रखना, वर्षा की बूंदें बहुत ज़्यादा होती हैं कि नहीं, जब वर्षा होता है तो वर्षा की बूंदें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो 5.6 जो है 5.5 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये वर्षा वाला होगा और 5.5 अपना दांत वाला होगा। ऐसे याद कर सकते हैं। आगे चौथा क्या है, मधुमक्खी तथा चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप फॉर्मिक अम्ल लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग अम्ल लिखेंगे। मधुमक्खी तथा चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है, जिस कारण जब वो हमें काटती है ना तो हमें जलन होती है। इससे बचाव हेतु हमें दुर्बल क्षार का प्रयोग करना चाहिए। दुर्बल क्षार मतलब हमें साबुन वाबुन, देखिए अगर हमें चींटी या मधुमक्खी काटती है ना जिस जगह पे, अगर हम लोग उस जगह पे साबुन या लगा लेते हैं ना, साबुन लगा लेते हैं, तो देखो साबुन कैसा होता है, क्षारी होता है, और चींटी ने जो डंक काटा था, मतलब चींटी का जो डंक था वो कैसा था, अम्लीय था। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो जलन होता है ना वो कम हो जाता है। तो अगर आपको जब भी चींटी काटे ना लाल वाली, तो जहाँ पे काटती है वहाँ पे अगर आप साबुन लगा लेंगे तो आपको राहत मिलेगा। पाँचवा क्या है, खेत में अच्छी खेती हेतु, यहाँ पे खेत, एक मिनट, खेत में अच्छी, यहाँ हेतु नहीं आएगा, खेत में अच्छी मिट्टी का निश्चित पीएच मान होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि हमारे जो खेत में ना, मतलब खेती जब करते हैं ना, तो खेत का भी एक निश्चित मिट्टी का क्या होना चाहिए, खेत में ऐसे लिखेगा आप, खेत में मिट्टी का निश्चित पीएच मान होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल कर ले सकते हैं कि जो गेहूँ होता है ना, उसको अगर आप क्षारीय वाले ज़मीन में बोओगे ना, मिट्टी में बोओगे तो अच्छा होगा। गेहूँ जैसे फसल के लिए क्षार मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। हर एक फसल के लिए जो मिट्टी होता है ना उसका पीएच मान अलग अलग होता है। गेहूं के लिए क्षारीय ज़मीन अच्छी होती है। पांचवा हम लोग लिखेंगे, अपच होने पर हमारे आमाशय द्वारा जो छोड़ा गया अधिक HCl की मात्रा है, इससे राहत पाने हेतु हम दुर्बल क्षार कहने का मतलब है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अधिक खाना खा लेते हैं, जैसे शादी हो गया, अच्छे अवसरों पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट में, रोज़ हम लोग कम खाना खाते हैं
4 रोटी खाते हैं, और जब शादी ब्याह में जाते हैं अच्छा अच्छा खाना मिलता है तो हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं। जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो जो हमारा आमाशय है ना, वो अधिक मात्रा में HCl छोड़ देता है ताकि हमारा जो भोजन है वो पच जाए। तो जब बहुत सारा मात्रा में HCl छोड़ता है, हमारे पेट में चला जाता है वो, तो क्या होता है कि भोजन तो पच जाता है HCl से। भोजन HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है ना, भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है तथा भोजन में जो बैक्टीरिया होती हैं उनको मार देता है। तो ये भोजन को छोटे छोटे कणों में तो तोड़ देता है, लेकिन होता क्या है कि जो HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में था ना, वो हमारे पेट में ही रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमें जलन जैसा महसूस होता है। जब जब हम लोग ढकार लेते हैं तो हमारे गले में जलन होती है। तो हमारे पेट में हुआ क्या है, HCl की मात्रा बढ़ गई है। तो अगर मुझे उसको कम करना है तो आपको पता है कि अम्ल और क्षार जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं और जल बन जाता है। मतलब अगर अम्ल ज़्यादा है तो तुम क्षार मिला दो, अम्ल क्षार आपस में मिलकर क्या होंगे, उदासीन हो जाएंगे, मतलब जल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं, जब हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो हम लोग बेकिंग सोडा मिला लेते हैं। बेकिंग सोडा का जो पानी है वो पी लेते हैं हम लोग, पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर उसका घोल बना के पी लेते हैं। अब जो हमारा बेकिंग सोडा होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, मतलब ये है क्षारीय, और पेट में क्या है, HCl मतलब अम्ल। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है और हमारे जो पेट में जो जलन की मात्रा है ना वो कम हो जाती है, हमें राहत मिलता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। देखिए एग्जाम में एक और टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा ये पूछा जाता है पाचन में पीएच के महत्व को समझाइए। तो आपको केवल ये लिखना है, या ऐसे पूछा जाएगा, पाचन में पूछ देगा या आमाशय में पूछेगा। जब आपको पाचन में पीएच का महत्व पूछे या आमाशय में पीएच का महत्व पूछे, इसका मतलब आपको केवल ये वाला लिखना है। हाँ, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।